सेवा में तो बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर अगर वर्क करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अपडेट रहना पड़ता है कि जीएसटी में क्या चेंजेस हुए, टीडीएस में क्या चेंजेस आए, इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुए। सेल की एंट्री, परचेज़ की एंट्री, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, ये सारी चीज़ों की एंट्री करने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं अकाउंटेंट बन गया, मुझे बहुत कुछ आता है। हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे कि संडे है और संडे को मैं क्यूएनए टाइप वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो लॉट्स ऑफ लोग इस वीडियो को एप्रिशिएट करते हैं। और आज की जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ क्या सीएफएम में हम कितने साल तक काम करें, या फिर कहीं भी जो अकाउंटिंग की हम लर्निंग करते हैं, अकाउंटिंग हम सीखते हैं, टैक्सेशन सीखते हैं, हम कितने सालों तक वहाँ पर एज़ अ फ्रेशर वर्क करें कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाए। बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर उन लोगों तक करें जो अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और जो फ्रेशर हैं और जिनको गाइड सही से नहीं मिल पाती, वो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, कहीं पर जाकर एज़ अ फ्रेशर वर्क सीखने का अकाउंटिंग टैक्सेशन, जिसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। कि मैंने बोला है कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको सीएफएम में, क्योंकि मेरा जो मोटो है ना वो सीएफएम से रिलेटेड है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग की जो मेंटालिटी है वो सोचते हैं सेल की एंट्री, परचेज़ की एंट्री, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, ये सारी चीज़ों की एंट्री करने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं अकाउंटेंट बन गया, मुझे बहुत कुछ आता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सोचते हैं कि मैं बहुत जानकार हो गया हूँ। देखिए, इस फ़ील्ड में अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, तो ये सबसे बड़ी भूल है अगर आप एज़ अ फ्रेशर हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा मैं देखता हूँ कि जैसा कि मैंने बोला कि बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, परचेज़, सेल की सारी चीज़ों की एंट्री अगर आपको आने लगती है, तो आप सोचते हैं कि मैं अकाउंटेंट बन गया। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस, जैसे टैक्सेशन में इनकम टैक्स। और अकाउंटिंग की एक अगर बात मैं कहूँ, एक लिमिट होती है सीखने की। अगर आप वो फाइनलाइज़ अच्छा से कर लेते हैं, जैसा कि आप बैलेंस शीट, पी&एल, ये सारी चीज़ें लास्ट एंड में जो आप एडजस्टमेंट की एंट्री, ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, तो एक अकाउंटेंट बन सकते हैं एज़ अ अकाउंटिंग ओनली। अगर आप टैक्सेशन फील्ड में जाते हैं तो आपको डे बाय डे अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में अगर आपको अच्छे से वर्क करना है तो वहाँ पर डेली आपको अपडेट होना पड़ता है, राइट? और सेवा में तो बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर अगर वर्क करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अपडेट रहना पड़ता है कि जीएसटी में क्या चेंजेस हुए, टीडीएस में क्या चेंजेस आए, इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पॉइंट की बात करूँ तो अगर आपको कितने सालों तक यहाँ पर काम करना है, देखिए ये तो मैं खुद नहीं बता सकता आप कितने सालों में आप सीख सकते हैं, आपके माइंड्स के ऊपर है, आपके फोकस के ऊपर, आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर है, आपके स्किल्स के ऊपर है, आप कितने सालों में सीख सकते हैं। अगर मेरी बात करें, चलो मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मुझे क्या आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर टैक्सेशन आपको आता है, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं आता, देखिए अकाउंटिंग एक हद तक चलो ठीक है, वो प्रॉपर आता है, बट टैक्सेशन की बहुत जो एक कि एक वो होता है कि स्कोप होता है, उसमें उसमें क्या है, आपको बहुत ब्रीफली सीखना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम एक्वायर कर रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि मैं जो काम करता हूँ यहाँ पर मैं अच्छे से नहीं करता। देखिए, मैं अपने क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे अच्छे से, हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं, मैं हैंडल करता हूँ, अकाउंटिंग अच्छे से करता हूँ एंड टैक्सेशन भी अच्छे से, उनका लाइक जीएसटी है जो एवरी मंथ मुझे फाइल करना रहता है, वो बराबर की फाइल करता हूँ। उनकी जो जीएसटी के रिकंसिलिएशन है, 2B में जो दिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं रिकंसिलिएशन करता हूँ अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे, अब ये है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो भाई टैक्सेशन के अंदर आपको कितना भी, आप अगर आप हो जाओ, 10 साल सीख लो, 15 सीख लो, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ चीज़ छूट जाए तो आप एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकते, ये भी गलत है, राइट? तो आपको कितने सालों तक काम करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम 1 साल में काम कर रहे हैं, अगर हम एज़ अ फ्रेशर कहीं जाते हैं, 12 पास करके हम कहीं काम पे लगते हैं, ग्रेजुएशन करके हम कहीं काम पे लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम कहीं काम पे लगते हैं, लाइक अकाउंटिंग सीखने के लिए, राइट? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट भी होता है, तो उन्हें प्रॉपर अकाउंटिंग टैक्सेशन नहीं आती, ये फैक्ट है। क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट्स मुझे पढ़े मिलते हैं, भरे मिलते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं अकाउंटिंग का कोर्स किया हूँ, जीएसटी का कोर्स किया हूँ, मैं टैक्सेशन का कोर्स किया हूँ, बट मुझे
जॉब नहीं मिल पा रहा। तो इसका कारण क्या है? यही कारण है कि हम अच्छे से नॉलेज प्रैक्टिकली नहीं लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल की ओर तब भागते हैं जब हमें फ़ील होता है कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं हूँ, जब हमें फ़ील होता है हम कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, देन रियलाइज़ कि यार कि मुझे कुछ प्रैक्टिकली करना है, राइट? तो इसी बेस पे मैं इस वीडियो को लाया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली करता हूँ और कुछ लोग ऐसे फ्रेशर आते हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, कराता हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे हुआ करता है, या फिर ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ताकि आपकी जो माइंड है वो अच्छे से काम करे। और उनको मैं ये भी समझाता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ सिखाई जाए, आप जाके घर पे भी वही चीज़ें वर्क करें, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, राइट? इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जहाँ पर अच्छे से समझाई जाती है और आप वहाँ से सीख सकते हैं और एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर अब ये नहीं कि आपको सिर्फ़ ऑनलाइन ही सब कुछ सीखना है, आपको कीबोर्ड हाथ नहीं लगाना है, आपको समझना नहीं है। तो जितना आपका इम्पोर्टेंट वहाँ देना है, उससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट अपने काम पर देना है, मीन्स आपको प्रैक्टिकली करना है, तब जाके आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चलिए तो अपने दोस्तों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।